स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा तीसरी में चैप्टर नंबर 7 रीड करेंगे, जो कि हमारी कविता दी हुई है। कविता का नाम है ऋतुएं। इस कविता में विभिन्न ऋतुओं का वर्णन किया गया है। ऋतुओं का आना जाना दीर्घकालीन परिवर्तन है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ 6 ऋतुएं बारी से आती हैं, जैसे सर्दी, गर्मी, वर्षा। जैसे सर्दी, गर्मी, वर्षा, बसंत, पतझड़, हेमंत। और इन ऋतुओं का राजा बसंत है। प्रत्येक ऋतु का अपना महत्व होता है। सूरज तपता, धरती जलती, गर्म हवाएं जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना बहता, हाथ सभी के पंखा रहता। तपता तो क्या होते बच्चों? गर्म होना, तपत, तन, शरीर। सूरज तपता, धरती जलती। इन पंक्तियों में गर्मी के मौसम के बारे में बातचीत की गई है। गर्मी का मौसम आते ही सूरज तपने लगता है, धरती जलने लगती है और गर्म हवाएं जोरों से चलने लगती है। तन से बहुत पसीना बहता। और गर्मी के मौसम में शरीर से बहुत पसीना बहता है और हाथ सभी के पंखा रहता। और गर्मी को दूर भगाने के लिए सभी के हाथ में पंखा रहता है। लोग घनघोर घटाएं छाई, टप 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 बूंदें आई, बिजली चमक रही अब चमचम, लगा बरसने पानी छम छम। इन पंक्तियों में बरसात के मौसम की बात की गई है। जब बरसात का मौसम आता है तो चारों तरफ घनघोर घटाएं। घनघोर क्या होता है? बहुत घना। घटाएं क्या होती है? काले बादल। तो चारों तरफ काले बादल आ जाते हैं। पहले टप टप बूंदें आती हैं और फिर चमचम बिजली चमक रही अब चमचम। और फिर चमचम बिजली चमकने लगती है। लगा बरसने पानी छम छम। और फिर जमकर बारिश होने लगती है। लेकर अपने साथ दिवाली, सर्दी आई बड़ी निराली, शाम सवेरे सर्दी लगती, पर स्वेटर से है वह भक्ति। निराली क्या होता है? अनोखी। लेकर अपने साथ दिवाली, सर्दी आई बड़ी निराली, शाम सवेरे सर्दी लगती, पर स्वेटर से है वह भक्ति। इन पंक्तियों में सर्दी के मौसम के बारे में बातचीत की गई है। सर्दी का मौसम अपने साथ दिवाली का त्यौहार लेकर आता है। लेकर अपने साथ दिवाली यानी सर्दी का मौसम अपने साथ दिवाली का त्यौहार लेकर आता है। सर्दी आई बड़ी निराली, दिवाली का त्यौहार आते ही बड़ी अनोखी सी सर्दी आ जाती है। सर्दी आई बड़ी निराली यानी जब दीपावली का त्यौहार आता है तब बड़ी अनोखी सर्दी आ जाती है। सुबह से लेकर शाम तक, शाम सवेरे सर्दी लगती यानी सुबह से लेकर शाम तक कड़ाके की ठंड पड़ती है, पर स्वेटर से है वह भक्ति। सभी लोग ऊनी कपड़े पहनकर सर्दी दूर भगाते हैं। आम की भोरों से झुक गई डाली, कुह कुह करती कोयलिया काली, चूहों और छा गई घटा निराली, आया ऋतु राज रुत लाया मतवाली। इन पंक्तियों में बसंत के मौसम के बारे में बातचीत की गई है। सर्दी के मौसम के बाद बसंत का मौसम आता है। आम की डालियों पर भोरे आ जाते हैं। आम की भोरों से झुक गई डाली यानी जो आम की डालियाँ होती हैं, आम की डालियों पर क्या आ जाते हैं? भोरे। कुह कुह करती कोयलिया काली, और काली कोयल कुह कुह करने लगती है अर्थात कूकने लगती है। और चारों ओर अनोखी घटाएं छा जाती हैं। चाहू यानी चारों ओर, छा गई घटा निराली यानी चारों ओर अनोखी घटा छा जाती है। ऋतुओं के राजा बसंत के आ जाने पर चारों ओर खुशहाली आ जाती है। आया ऋतु राज रुत लाया मतवाली यानी कि
जब ऋतुओं के राजा जब बसंत का मौसम आ जाता है तो चारों ओर खुशहाली आ जाती है। खिल उठी पीली सरसों की क्यारी, लहला उठी है गेहूं की हर बाली, रंग बिरंगे फूलों से सजी फुलवारी, आया बसंत लाया खुशहाली। इन पंक्तियों में भी बसंत ऋतु के बारे में बात की गई है। सरसों के खेत और गेहूं पर की बालियां लहलाने लगती है। सरसों के खेत होते हैं और गेहूं की बालियां लहलाने लगती हैं। रंग बिरंगे फूलों से सजी फुलवारी, यानी कि जो रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं और बसंत के आने से चारों तरफ खुशहाली आ जाती है। आया बसंत लाया खुशहाली, यानी बसंत ऋतु के आ जाने से चारों तरफ खुशहाली आ जाती है। हर रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं और वातावरण महकने लगता है। बच्चों, ये थी हमारी कविता। इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है कि ऋतुओं का महत्व, प्राकृतिक परिवर्तन, प्रकृति की सुंदरता, हर ऋतु का अपना महत्व, ऋतुओं का महत्व, हर ऋतु का अपना महत्व होता है, चाहे वह कोई भी ऋतु हो। इस कविता में सिर्फ 4 ऋतुओं की ही बात की गई है। प्राकृतिक परिवर्तन हर ऋतु के आने पर गर्मी का मौसम आया, सर्दी का मौसम आया, बसंत का, वर्षा का मौसम आया और उससे प्राकृतिक परिवर्तन अपने आप हो जाता है। यानी कि जैसा मौसम आता है प्राकृतिक परिवर्तन अपने आप हो जाता है। प्रकृति की सुंदरता, हर मौसम में प्रकृति की सुंदरता अलग अलग नज़रिए से देखने को मिलती है। बच्चों, ये थी हमारी कविता जो कि कंप्लीट रीड कर ली है। थैंक यू।